मॉर्निंग। टुडे वी विल डील विद एल्काइन पार्ट 5। आज हम एल्काइन भाग 5 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम एल्काइनों के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स। सल्फ्यूरिक अम्ल का योग, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्काइनों की योगात्मक क्रियाओं द्वारा एल्किलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। योग क्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। दैट इज एल्काइन ऑन एडिशन विथ सल्फ्यूरिक एसिड forms alkylidene hydrogen sulfate, and this addition reaction is via Markovnikov rule. Propyne on treatment with 2 moles of sulfuric acid leads to the formation of isopropylidene hydrogen sulfate. प्रोपाइन में H2SO4 के 2 मोल का योग कराते हैं तो हमें आइसोप्रोपिलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। एल्कोहलों का योग, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। उत्प्रेरक BF3 HGO की उपस्थिति में एल्काइनों पर एल्कोहलों का योग मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होता है। पहले ओलिफिनी ईथर बनते हैं जो योगात्मक क्रिया करके कीटेल बनाते हैं। दैट इज alkynes on addition of alcohol. First of all forms olefinic ether, which on again addition of alcohol it leads to the formation of ketal, and this addition takes place via Markovnikov rule. उदाहरण के तौर पर जब हम प्रोपाइन पर मिथेनॉल का एडिशन कराएंगे in presence of BF3 and HGO leads to the formation of 2-methoxypropene बनता है, जिसको हम ओलिफिनिक ईथर कहते हैं। इस पर मेथनॉल के एक अणु और योग करके 2,2-डाइमेथॉक्सीप्रोपेन या कीटेल प्राप्त होता है। प्रोपाइन ऑन एडिशन with 1 mole of methanol in presence of BF3 or HGO leads to the formation of 2-methoxypropene, that is olefinic ether. And on this olefinic ether, 1 mole of methanol add to form 2,2-dimethoxypropane. It is also known as ketanes. Addition of hydrogen cyanide. हाइड्रोजन साइनाइड का योग, उत्प्रेरक बेरियम साइनाइड तथा अथवा क्यूप्रस लवणों की उपस्थिति में एल्काइन के साथ हाइड्रोजन साइनाइड योगात्मक क्रिया करके एल्किनाइल साइनाइड बनते हैं। एल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बेरियम साइनाइड और क्यूप्रस सॉल्ट एड्स HCN to form alkynyl cyanides. For example, एसिटिलीन पर जब हम HCN का योग कराएंगे बेरियम साइनाइड की उपस्थिति में तो वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल बनेगा। एसिटिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ HCN in presence of barium cyanide leads to the formation of vinyl cyanide, or we can say acrylonitrile. और एक अन्य उदाहरण है, प्रोपाइन पे जब HCN का योग कराएंगे बेरियम साइनाइड की उपस्थिति में तो 2-methyl प्रोपीननाइट्राइल प्राप्त होगा। दैट इज प्रोपाइन ऑन एडिशन विथ HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड टू फॉर्म्स 2-methyl प्रोपीननाइट्राइल। नेक्स्ट एडिशन इज एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, और वी कैन से एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अल्कोहल। Addition of carbon monoxide and water, addition of carbon monoxide and alcohol is also known as carbonylation. उत्प्रेरक निकिल कार्बोनिल की उपस्थिति में एल्काइन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल या कार्बन मोनोऑक्साइड
और अल्कोहल की योग क्रिया होती है और एल्किनोइक अम्ल अथवा एस्टर बनते हैं. दैट इज प्रोपाइन ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राकार्बोनिल निकेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपिनोइक एसिड. प्रोपाइन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का योग करावें टेट्राकार्बोनिल निकेल की उपस्थिति में तो 2-मिथाइल प्रोपिनोइक अम्ल बनेगा. इसी प्रकार एसिटिलीन पर जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का योग कराते हैं टेट्राकार्बोनिल निकेल की उपस्थिति में तो प्रोपिनोइक अम्ल या एक्रेलिक अम्ल प्राप्त होता है. दैट इज प्रोपाइन ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन मोनोऑक्साइड and water in presence of tetracarbonyl nickel leads to the formation of propanoic acid, or we can say acrylic acid. Next is addition of carbon monoxide and alcohol. Acetylene on addition of carbon monoxide and methanol in presence of tetracarbonyl nickel leads to the formation of methyl acrylate. इसी प्रकार प्रोपाइन पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड और एथेनॉल का योग कराएंगे टेट्राकार्बोनिल निकेल की उपस्थिति में तो इथाइल 2-मिथाइल प्रोपिनोएट प्राप्त होगा. नेक्स्ट इज जल का योग या जल योजन, एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन. मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में एल्काइन की तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर त्रियाबंध पर जल के अणु का योग होता है और कार्बोनिल यौगिक बनते हैं. That is alkynes on treatment with mercuric ion and dilute H2SO4 addition of water leads to the formation of carbonyl compounds. उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल एसिटिलीन पर जब वाटर का योग कराएंगे मर्क्यूरिक आयन और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा. दैट इज एसिटिलीन on addition of water in presence of mercuric ion dilute H2SO4 leads to the formation of एसिटल्डिहाइड. इसी प्रकार प्रोपाइन पे जब जल का योग कराएंगे मर्क्यूरिक आयन और H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा. इन दिस वे प्रोपाइन ऑन एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन एंड डाइल्यूट H2SO4 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन. उपर्युक्त अभिक्रिया को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन व दूसरे पर एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है. वस्तुतः ऐसा नहीं होता. होता यह है कि अम्ल की उपस्थिति में सामान्य इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक क्रिया द्वारा एल्काइन पर जल का अणु जुड़कर एक इनोलिक कंपाउंड बनाता है जो कि कीटो इनोल चलावर्ता द्वारा कार्बोनिल यौगिक में बदल जाता है. दैट इज एसिटिलीन ऑन एडिशन of water in presence of mercuric ion and dilute H2SO4 leads to the formation of enol which tautomerize to form ketoforms. जल योजन की क्रियाविधि निम्नलिखित प्रकार समझाई जा सकती है. Acetylene on treatment with mercuric ion leads to the formation of enol which tautomerize to form acetaldehyde. एसिटिलीन के अतिरिक्त अन्य सभी एल्काइंस जलयोजन क्रिया के द्वारा कीटोन बनाती है. दैट इज एक्सेप्ट एसिटिलीन ऑल एल्काइंस ऑन एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन एंड डाइल्यूट H2SO4 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट एल्काइन पार्ट 5. थैंक यू.